वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक फायर साइन रीडिंग्स हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस की। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है। इसमें लव रिलेशनशिप कन्वर्सेशन होगी। सो लेट्स सी, एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। ओके जी। सो एरीज पीपल, आई एम सीइंग के आप लोग वैसे तो किसी को मोहब्बत करते हैं, मगर वही बात है, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होने वाली है इस हफ्ते में। आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपको लेकर बड़े खुश हैं, पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं। और अगर आपसे नो कांटेक्ट में हैं तब भी ये खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी है, मगर वो आपका एहसास इनको खुश कर रहा है। जबकि आपकी एनर्जी बता रही है अगर आप इनके साथ हैं भी तो आप वो कुछ बातें छुपा रहे हैं, आप माइंड गेम्स पर हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ बातें इस तरह की चल रही हैं जिससे गुस्सा आता है या आपको बातें अवॉइड करनी पड़ती हैं। बहरहाल अगर आप लव ट्रायंगल में है तो आपकी तरफ से मैं कहूँगी कि आप जो है स्नीकी बिहेवियर्स की तरफ जाएंगे। आप सच्चाइयों को फेस नहीं करना चाह रहे, बातें छुपाने की तरफ ध्यान देंगे। गॉसिप वगैरह हो रहे हैं, इनसे भी परहेज करें क्योंकि इससे भी दिमाग उल्टा सीधा ही होगा। और जबकि आपके जो ओवरऑल ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, हाय ये ख़राबी ना हो जाए, वो ख़राबी ना हो जाए, या आप किसी को ब्लॉक कर सकते हैं, या यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। तो मैं ये कहूँगी कि उसमें कॉन्फिडेंस रखें, पावर पे रहें अपनी, और जो है अपनी लाइफ के सोर्सेज जो हैं उनकी तलाश खुद हासिल करके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। अगर आप दूसरों पे डिपेंड करेंगे तो बहुत अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। इस हफ्ते के एतबार से आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज देखते हैं। यू विल रिसीव एन अपॉर्चुनिटी सून। या आपसे मैसेज पे बात करना चाहते हैं, या आपको कोई प्रपोजल, अपॉर्चुनिटी देना, या पैसे देना, या किसी किस्म की भी कोई इंफॉर्मेटिव वर्क करना, ये इस तरह से कोई ना कोई एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी, आगे चलते हैं। लियो पीपल, वेलकम लियोस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे लियोस पीपल। लेट्स सी कि ये जो हफ्ता है ये आपका कैसा रहने वाला है लव लाइफ में। सो लियो पीपल, आई एम सीइंग कि आप लोग जो हैं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप लोग फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हैं, मगर मैं कहूँगी कुछ बचत करें तो बेहतर है। इस हफ्ते के एतबार से आई एम सीइंग कि आप लोग जो हैं अपनी लव लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब हैं, डाउट से गुजर रहे हैं, किसी किस्म का शक वहम है या अनसर्टेनिटी के पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा। तो जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, मुझे नहीं लग रहा कि अभी कॉन्टैक्ट बहाल हो सकता है, बल्कि अगर आप बातचीत करते हैं, सुलह करने की कोशिश करते हैं तो रिलेशनशिप फिर से प्रॉब्लम में जा सकता है। तो अभी ये जो 7 दिन है इसमें कंट्रोल करें। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किसी इंसान के बारे में कोई बुरी खबर सुना सकते हैं, या फिर किसी इंसान की वजह से आपके साथ लड़ाई झगड़े में जा सकते हैं। अगर ये आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो लव ट्रायंगल में हैं तो ये ट्रायंगल के बेसिस पे भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, या आपसे बातें छुपाएंगे, आपसे दूरी इख्तियार करेंगे। मगर ये ओवरऑल देखा जाए तो अपनी खुद की ज़ात में भी दुख से गुजर रहे हैं। ये कोई बहुत खुशी वाली वाइब्स नहीं है, तो ये हील नहीं है, ये डिस्टर्ब हैं। तो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ग्रूम नहीं कर रहा। इस हफ्ते अगर आप लोगों ने ट्रैवल करना है तो ज़रूर कीजिए। कोई कार्मिक एनर्जी जो कि पहले से प्रॉब्लमेटिक कोई सिचुएशन होती है जिससे आप गुजर रहे थे, तो इस हफ्ते में आप उससे दूरी इख्तियार करेंगे और एक नए साइकिल की तरफ, नई शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लमेटिक साइकिल जो है, मतलब प्रॉब्लमेटिक वाकया जो है या मामला जो है, उसका एंड होता हुआ मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। जो लोग इंटरनेशनल बेसिस पे कुछ लोगों से ताल्लुकात में थे या ऑनलाइन ताल्लुकात में थे, जैसे कि किसी और मुल्क में, किसी और शहर में या किसी और सूबे के लिहाज से बात करें, तो यहाँ पे वो उसमें जो है आपको बहुत सीखने और समझने का मौका भी मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते में कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ कैन बी लिटिल बिट स्लो, और कह सकते हैं कि कुछ सीखने को, समझने को मौका मिलेगा। एफर्ट करेंगे तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में। सो लेट्स सी लियोज, इस हफ्ते के एतबार से 22 कह रही हूँ, इस हफ्ते के एतबार से या ये जो 7 दिन हैं उनके एतबार से आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज आपके लिए क्या हैं।
सो आई एम हाईली अट्रैक्टिव टू यू, टू मच डिज़ायर होल्ड्स फॉर यू। सो ये बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सेक्सी डिज़ायर्स रखते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या आपकी तरफ आने की बहुत शिद्दत से ख्वाहिश है और आपके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ करना भी चाहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि ये थोड़ा सा ना आपके साथ मैनिफेस्टेशन पे हैं, लाइक कि गुड ड्रेसिंग करेंगे, गुड लाइफस्टाइल बनाएंगे ताकि आप अट्रैक्ट हो सकें। तो ये डोमिनेट करना चाहते हैं बिकॉज देयर इज़ द किंग। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं मगर आपके ऊपर डोमिनेट भी करना चाहते हैं। मगर उसके साथ साथ इस वाइफ के साथ ये भी होता है कि ऐसे इंसान जो हैं अपने गुणों के पूरे होते हैं, लाइक कि उनके अपने कोई पर्सनल गोल्स हैं, पर्सनल डिज़ायर्स हैं, या वो लव ट्रायंगल में हैं, थर्ड पार्टी में हैं, तो वो अपने गोल्स, अपनी पर्सनल डिज़ायर्स या अपना प्रोफेशन या अपनी फैमिली के बेसिस पे पूरे उतरते हैं और उस मामले में ये इंटरफेरेंसेस बर्दाश्त नहीं करते। तो आपकी पर्सन की कुछ इस तरह की वाइब्स हैं। अब बात करते हैं, बहरहाल सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय। हेलो जी, वेलकम सजिटेरियस। लेट्स सी सजिटेरियस का ये हफ्ता या कह सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। सजिटेरियस नेक्स्ट 7 डेज। सो सजिटेरियस, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग किसी इंसान की तरफ या किसी पार्टनरशिप की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहे हैं। मगर ऐसा है कि आपकी ये जो अट्रैक्शन है ये बता रही है कि यहाँ पे फॉल प्लेइंग, डिसेप्शन या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिज़ायर्स का होना या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, लव ट्रायंगल इन्वॉल्वमेंट, कोई ना कोई कबाब में हड्डी, कोई इशू जो है वो स्टिल चला आ रहा है। सो इस हफ्ते की एतबार से बात करते हैं। इस हफ्ते में आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना है, जैसे कि गॉसिप होना, जैसे स्ट्रगल करना, जैसे कि कोई ड्रामा क्रिएट हो जाना, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, बहस रहना। और ये बहस और लड़ाई झगड़ा जो है आपकी वजह से या आपके साथी की वजह से नहीं हो रहा, दूसरे लोगों की वजह से हो रहा है। मतलब आप दूसरे लोगों के बेसिस पे बातचीत करते हैं, सियासत पे बात करते हैं, मौसम पे बात करते हैं, फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो मतलब कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। मगर आपको जो ना इनर कन्फ्लिक्ट है, यानी कि आप अपने पर्सन के साथ जब डील करते हैं, आप अपने अलावा अपनी फैमिली, फ्रेंड, मौसम, हालात, इस तरह से कोई ना कोई इशू के ऊपर बात करें कि आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही, वो लग रही है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इस तरह करने से क्या है कि आपके पर्सन को आपके बारे में काफ़ी कुछ समझने का और जानने का मौका मिल रहा है। मगर ये है कि आप जो हैं अपने पर्सन को लेकर भी थोड़े से गुस्सू हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको ब्लंडर फील हो रहा है, और इस वजह से आप में से कुछ सजिटेरियस ऐसे भी हैं जो स्टिल अभी भी नाराज़ या खफा या दूर रह सकते हैं। मगर अगर आप साथ रहते हो तो वही झंझलाहट है जो आप में रहेगी, ईगो रहेगी, या वही बात कि मेरी बात मानो, मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करो या मेरी रिस्पेक्ट करो, ये चीज़ है। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी में क्लैरिटी आ रही है या सक्सेस हासिल कर रहे हैं, अपनी पर्सनल सक्सेस या कोई पर्सनली कोई नई अपॉर्चुनिटी है तो उसके बेसिस पे आपसे बात करेंगे, या आपके साथ नए विजन्स क्लियर करना चाहते हैं, नए एग्रीमेंट्स या नए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। तो ये इनकी एनर्जी जो है बहुत कॉन्फिडेंट, बोल्ड है। और जबकि आप लोगों का जो हफ्ता है, ये हफ्ता बहुत ही डिसाइसिवली गुजर रहा है, यानी कि आपका कंट्रोल अपने मामला पे बहुत अच्छा है। आपको अगर खुद से कोई समझ नहीं आ रही तो आप किसी से गाइडलाइन लेंगे, किसी से क्लैरिटी हासिल करेंगे। और उसके अलावा ये भी मुमकिन है कि कोई प्रोफेशनलिस्ट है तो उससे गाइडलाइन ले सकते हैं। जैसे आप ये टैरो रीडिंग भी देख रहे हैं, या कोई लॉयर है, कोई जज है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई समझदार इंसान है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस पर्सन भी हो सकता है। उसके अलावा आप लोगों से नहीं घबरा रहे कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। भाई आपको लोगों की परवाह नहीं, आप देख रहे हो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही और गलत की पहचान करते हुए आप डिसाइसिवली चलने की कोशिश करें इस हफ्ते में। तो एक कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेंगे इस हफ्ते में। इस हफ्ते में के एतबार से देखते हैं आपके लव इंटरेस्ट का आपके लिए लव मैसेज क्या आ रहा है सजिटेरियस। सो लेट्स सी, आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू एंड अट्रैक्शन। वही बात जो मैंने पहले बोली कि इनके पास कोई नए आइडियाज़ हैं। बहरहाल ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपके साथ जैसे कि आपसे बातचीत करनी है, कोई अगर आप नया रिलेशन बनाना चाह रहे हैं तो आई एम सेइंग कि आप तो उलझे पड़े हैं ना, आपके पास तो मल्टीपल सिचुएशंस हैं। मगर कोई इंसान ऐसा है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और जैसे कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इनकी आपके साथ बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि आपकी तरफ आएँ, आपसे बातचीत करें। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो या
रिलेशन में हो तो ये आपके साथ सेक्सी एक्टिविटीज़ की तरफ आना चाहते हैं, या कोई नया फंडा, कोई नया आइडिया है जिसको डिस्कस करना चाहते हैं, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। तो इनको अट्रैक्शन बहुत है बहरहाल आपकी, और सजिटेरियस के साथी हों और उनको आपके सजिटेरियस की अट्रैक्शन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देयर इज़ सच एनर्जीज, होपफुली आपको रेजोनेट करे। सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो, टेक केयर, बाय बाय।